इंपॉर्टेंट है विथ बोर्ड्स एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. So we'll start with the second last derivation. Please someone read it for me. Question number क्या है? 20. Okay, ठीक है. कोई तो प्लीज पढ़ो. 20 और 21 ना? 20 और 21 बाकी है. 22 हुआ था. चलो 20 बताओ. कोई तो पढ़ो प्लीज. बस. मास ऑफ रॉड. तो पहला लिखता हूं मास ऑफ रॉड. मास ऑफ रॉड कितना लिखता हूं? 60 ग्राम. आगे लेंथ ऑफ रॉड. प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. इंपॉर्टेंट सम है. लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर. आगे मास 25 ग्राम. मास ऑफ स्पीयर. मास ऑफ स्पीयर किती है? 25 ग्राम. ओके. रेडियस ऑफ स्पीयर ऑन द बोर्ड एवरीवन. रेडियस ऑफ स्पीयर. रेडियस ऑफ स्पीयर कितना है? 10 सेंटीमीटर. आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्मूला ने. अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. डंबल मतलब मालूम है ना, जो अपन डंबल बोलते हैं वो डंबल है. डंबल समझ में आ रहा है? इधर प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सम हो जाएगा ये. ये देखो, ये एक दिख गया डंबल. समझ में आ रहा है? मास ऑफ रॉड 60 ग्राम. डंबल है ना, डंबल दो चीजों से बना है. कौन से? एक रॉड और एक स्पीयर. पहले दो स्पीयर्स है पर अपन एक ही बोलेगा ना. स्पीयर तो स्पीयर ही होता है. एक स्पीयर और एक रॉड से क्या बना है? डंबल. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल मांगा है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल तो मैं सीधा सीधा ठोक दूंगा. क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल इज इक्वल टू movement of inertia of rod plus movement of inertia of, very good, movement of inertia of spheres. लेकिन भाई स्पीयर दो है तो 2 इंटू. कोणाला काय प्रॉब्लेम आतापर्यंत? सर सारे यूनिट्स है ना सीजीएस में है. सारे यूनिट सीजीएस में, तो सबको मैं ऐसा में कर सकता हूँ, चलेगा. मैं क्या बोलता हूँ, जाने दे. सब सीजीएस में ना, आंसर भी सीजीएस में ही लिखेंगे. हाँ, एखादा कोण एसआय मध्ये असता ना तर मग आपल्याला करायला लागला असता. सारे सीजीएस में है ना, चलेगा. ठीक आहे सर. नाही मला तरी पण करायचंय, मग कर, काय प्रॉब्लेम नाही. आतापर्यंत आपण काय केलं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल. पूरे डंबल का इनर्शिया विल बी, जिससे डंबल बना है, बोले तो रॉड प्लस स्पीयर. स्पीयर दो है, दोनों आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मतलब सेम है, इसके 2 इंटू ठोक दिया. समझ में आ रहा है? अब अपने को थ्योरी थोड़ी बहुत मालूम थी. क्या? कि रॉड ऐसा है तो अपने को सेंट्रल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल एक्सिस कभी कभी परपेंडिकुलर रहता है. सेंट्रल एक्सिस कभी कभी डायमीटर से रहता है, मालूम है ना. तो अपने को है ना इधर क्या बोला है मालूम है क्या? अपने को इधर क्या बोला है सर जी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल परपेंडिकुलर, मतलब इससे परपेंडिकुलर जाना चाहिए. तो मैं रॉड कौन से शेप का है? रेक्टेंगल. अरे रॉड कौन से शेप का है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का इनर्शिया देखो क्या है. टेक्स्ट बुक में जाओ, वो येलो बॉक्सेस है, उधर रेक्टेंगल का इनर्शिया देखो क्या है? पासिंग परपेंडिकुलर एंड थ्रू द सेंटर. वेरी गुड. पेज नंबर 12 पे थर्ड लास्ट फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 12. सीधा लिख दू. अरे 1/12 मतलब मल्टी डायरेक्ट ये तो क्या आएगा? ml स्क्वायर बाय 12. किसी को कुछ प्रॉब्लम? बराबर. ए परपेंडिकुलर टू द रॉड मतलब क्या? ये देख,
ये रॉड है, दिख रहा है क्या? ये रॉड है, ये डंबल है, ये रॉड है, ये डंबल है, इससे परपेंडिकुलर मतलब बीच से मेरे को पूरे डंबल के बीच में से ढूंढने का है, तो मैं रॉड के भी बीच में से ढूंढूंगा और स्पीयर के भी बीच में से ढूंढूंगा. समजले मी काय बोलतोय? हे बघ, लक्ष दे. हे बघ, हा डंबेल आहे, ही तुमची रॉड आहे, हा एक स्पीयर आहे, हा एक स्पीयर आहे, दिसतंय? आता मला पूर्ण डंबेलच्या परपेंडिकुलर इनर्शिया शोधायचा है, पूरे डंबल के परपेंडिकुलर इनर्शिया ढूंढने का है. तो मैं क्या करूंगा, रॉड के भी परपेंडिकुलर और स्पीयर के भी परपेंडिकुलर ढूंढूंगा, तब मेरे को पूरे डंबल के परपेंडिकुलर मिलेगा. बराबर? अरे परपेंडिकुलर अरे पागल, एक परपेंडिकुलर भी हो सकता है, एक टेंजेंट भी हो सकता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. तो रेक्टेंगल का तो आ गया ml²/12. सर रेक्टेंगलचं कुठे ml²/12 आहे बघ, हे रेक्टेंगलचं येऊन गेलं किती ml. पूर्ण डंबेलचा पण ब्लू वर आहे आणि सोने पे सुहागा आपल्याला रॉडचं पण कुठे आलं, सेंटर ब्लू वरच आलं, म्हणून ml²/12. तर स्पियरचं काय आहे, स्पियरचं बघा, स्पियरचं आणि सांगा मला. व्हेरी गुड. हा 2 मल्टिप्लाय तर हा जाऊन दे बाजूला. हा काय येणार, 2/5mr². बराबर? पण इकडे एक शॉर्ट आहे, शॉर्ट 2/5mr² का शॉर्ट. सर आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बोला, आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बोला, तो मैंने रॉड के सेंटर पे ढूंढा, रॉड के सेंटर पे इनर्शिया होता है ml²/12. ओके. आपने अभी स्पीयर का इनर्शिया ढूंढने बोला है, तो हम लोग ने स्पीयर का भी बोल दिया 2/5mr². लेकिन भाई तुम लोग ने जो स्पीयर का बोला है ना 2/5mr², वो स्पीयर के सेंटर पे आएगा, स्पीयरच्या सेंटरवर येणार. आता हा राहिला रॉडचा, हा राहिला स्पीयरचा, नहीं चलेगा. मेरे को पूरे डंबल का इनर्शिया सेंटर पे चाहिए, मेरे को पूरे डंबल का इनर्शिया किधर चाहिए, सेंटर पे चाहिए. समझा क्या? अभी योगायोग असं झालं की रॉडचा सेंटर और पूरे डंबल का सेंटर सेम था, इसके लिए रॉड बच गया. पूरे डंबल का सेंटर और सिर्फ रॉड का सेंटर, ये ग्रीन वाला एक ही था, तो रॉड के लिए अपने को कुछ करने नहीं लग गया, लेकिन अपने को स्पीयर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीयर का जो इनर्शिया है 2/5mr² के सेंटर पे है, और मुझे वो स्पीयर के सेंटर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. तो हिच रॉड का सेंटर, स्पीयर का सेंटर पूरे डंबल का सेंटर पे आएगा. तो आता मी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ml² लिहिलंय. ओके, रॉड का भी सेंटर, डंबल का भी सेंटर सेम, इसके लिए रॉड वाला बच गया. स्पीयर का जो तुम लोग ने लिखा है ना 2/5mr², वो स्पीयर के सेंटर पे है, और अब मेरा फर्ज बनता है कि उसको शिफ्ट करूं किधर, सिस्टम के डंबल के सेंटर पे. चलो, मैं क्या बोल रहा हूं यार, इनर्शिया है ना, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr², तो इधर भी वही रहेगा. क्यों? क्योंकि मैं इनर्शिया को शिफ्ट कर रहा हूं. स्पीयर का इनर्शिया 2/5mr², और मैं इनर्शिया को ही शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, mr², इधर भी रहेगा क्या, m. आर मतलब, वेरी गुड, आर मतलब रेडियस नहीं है, आर मतलब परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर भाई इकडून इकडे डिस्टन्स किती आहे, इकडून इकडे डिस्टन्स किती आहे, मी काय बोलतोय लक्ष द्या. स्पीयरचा रेडियस इथपर्यंत आला, हा पूर्ण एल आहे, तर हा काय असणार, l/2. समजलं की नाही? मग टोटल लेंथ किती झाली, टोटल लेंथ किती झाली, r + l/2. पण इनर्शिया काय असतो, mr², तो mr. एंड अभी सिस्टम का इनर्शिया स्पीयर पे शिफ्ट हो गया. क्या रॉडचा इनर्शिया ओके, हाच मी ग्रीन मध्ये मुद्दामून लिहिला, बिकॉज दिस इज द टर्निंग पॉइंट.
पहली बात पब्लिक को सम नहीं समझ में आता है, पर मैंने सम भी समझाया और एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा हो, समझा गया। डंबल के इनर्शिया, डंबल का इनर्शिया मांगा है सेंटर पे, तो डंबल दो चीज से बनता है, रॉड और स्पीयर। तो रॉड का जब मैं इनर्शिया निकाला ना, तो रॉड का सेंटर और डंबल का सेंटर सेम था। अरे रॉड का सेंटर डंबल का सेंटर सेम था, तो मैं बच गया, सीधा जो फॉर्मूला है वो डाल दिया। स्पीयर के मामले में क्या प्रॉब्लम हो गया कि स्पीयर का जो इनर्शिया है 2/5 mr², स्पीयर एंड में है ना, उसका इनर्शिया बराबर लिया है 2/5 mr², लेकिन वो एंड में है, तो एक इनर्शिया बीच में एक इनर्शिया एंड में कैसे चलेगा। इसके लिए मैंने वो इनर्शिया उधर कैलकुलेट किया स्पीयर का, जो कि है 2/5 mr², वो इनर्शिया को शिफ्ट किया, इनर्शिया कैलकुलेट किया, इनर्शिया को ही शिफ्ट किया, इनर्शिया को ही शिफ्ट किया। इनर्शिया का फॉर्म्युला है mr², मी तोच फॉर्म्युला लिहिला mr², पण r म्हणजे डिस्टन्स असतो, रेडियस नाही, आणि तो डिस्टन्स किती होता, ह्याचा अर्धा ह्याचा अर्धा, म्हणून मी तसं लिहिलं। खत्म सब, यही आना है, बाकी कुछ। अभी वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालने भी आना चाहिए, हाँ वैल्यूज डालने भी आना चाहिए। देख रहे पैसा डालता हूँ वैल्यूज, एम, ये कौन सा एम लू, पहली बात वो बताओ। रॉड का, तो रॉड का कितना आएगा 60 इंटू l² मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू, वेरी गुड, इधर क्या आएगा 25 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 प्लस 20/2 द होल स्क्वायर। समझ ला, सॉल्व कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है, सिंपल है। समझ में आ रहा है क्या। 12 1 जा 12 5 जा 60, 5 इंटू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, 5 1 जा 5 5 जा 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 10 1000 प्लस 25 इंटू 1000 बराबर। इकडे काय ना 2 1 जा 2 10 जा 10 प्लस 10 20, 20 चा स्क्वेअर 400, तर 25 इंटू 400, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 आणि 2 0 प्लस 2 इंटू, हे काय येणार 1000 प्लस 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 10,000, 1 2 3 4 बराबर। अब इधर ऐड करने आता है ना भाई, क्या आएगा इधर 11 बराबर, या अजून एक 0 येणार और एक 0 येणार, तो इधर कितना आएगा 2000 प्लस, और टोटल कितना आएगा, यूनिट बताओ रे, यूनिट बताओ। वेरी गुड, क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर, उसका ऐसा यूनिट हो गया, ग्राम ग्राम पर ना येणार, ग्राम, कारण की इनर्शिया काय असतं I इज इक्वल टू mr², m चा आपला युनिट काय ग्राम, r चा युनिट काय सेंटीमीटर स्क्वेअर। समजलं ना, क्लियर है। तो इधर क्या आएगा ग्राम सेंटीमीटर। कोणाला काय प्रॉब्लेम, ते ग्रीन मध्ये समजलं। लास्ट सम, प्लीज समवन रीड इट फॉर मी। 21 बोलो। I will wear and wear pots is set into at 100 RPM. 100 RPM, RPM मतलब हाँ फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 RPM। आगे The power of a disk of mass 10
मास कितना है 10 kg, मास है 10 kg। आगे रेडियस है 0.4 मीटर। आगे मास 1.6 kg। N2 कितना आ गया 80 RPM। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्ले फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ क्ले फ्रॉम सेंटर बोले तो x को ढूंढना है। क्या हुआ है पहले सम में वो समझो, सम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील मतलब फ्लाईव्हील मतलब फ्लाईव्हील मतलब अरे फ्लाईव्हील मतलब चक्की, जायंट व्हील, एरोप्लेन। अरे फ्लाईव्हील मतलब अपनी नॉर्मल आटे की भी चक्की रहती है उसको चक्की बोलेंगे। फ्लाईव्हील मतलब नहीं, फ्लाईव्हील मतलब चक्की होता है। और वो पॉट मेकर, पॉट जिधर बनाता है ना उसको भी चक्की बोलते हैं। सिर्फ चक्की में वो बीच में शेप रहता है, समझ में आ रहा है क्या? जिधर आटा गूंथते हैं वो बीच में होल रहता है, जिधर से वो बांधते हैं मतलब दबाते हैं और कम करते हैं, और फ्लाईव्हील में उसको शेप देते हैं। फ्लाईव्हील मतलब चक्की, समझा क्या? और कुछ दिमाग मत लगाओ। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है समझने की कोशिश करो। फ्लाईव्हील थी, चक्की थी, चक्की वो 100 RPM पे घूम रही थी, मतलब 1 मिनट पे 100 बार चक्कर लगा रही थी। मास 10 kg था, किसका? चक्की का। और उसका रेडियस कितना था? 0.4 मीटर, किसका? चक्की का। के बाद क्या हुआ कि चक्की पे क्ले का गोला, लंप मतलब गोला, क्ले का गोला आके गिर गया। और क्ले का गोला गिरने के बाद चक्की का स्पीड कम हो गया। 80 पे 1 मिनट में 80 राउंड मारने लगी। पहला कितना मारती थी? 100। बाद में कितना मार रही है? क्ले का वजन कितना है? 1.6। अब बताओ क्ले कितनी दूरी, अब बताओ क्ले कितनी दूरी पे है? चक्की थी, चक्की 100 RPM पे घूम रही थी, चक्की का मास दिया है, चक्की का रेडियस दिया है। उसके बाद एक क्ले का गोला होता है, वो क्ले का गोला गिरता है, गिरने के बाद चक्की का स्पीड कम होता है, चक्की का स्पीड 80 RPM में आता है। बताओ कितने वो गिरा? दैट इज एक्स। समझा? क्लियर है? और किसी को प्रॉब्लम? 2-3 चेंजेस करना चाहता हूं मैं, क्या मालूम है क्या? ये देख, ये इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ये देख, ये चक्की का मास है ना, तो ये भी एम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इधर एम बड़ा एम लिखता हूँ, बड़ा एम मतलब चक्की, इधर बड़ा आर लिखता हूँ मतलब चक्की। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा आएगा? चक्की। फॉर्मूला कौन सा आएगा? फॉर्मूला, हाँ आरपीएम ला कन्वर्ट करना ते तर आज पण मला फॉर्म्युला, इधर इनर्शिया का बात, वो तो बाद में। याद है मैंने तुमको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, और एक कंसेप्ट जब भी पढ़ाया था तभी मैंने एक चीज बोला था, एक ऐसा कंसेप्ट रहेगा, एक ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा जिसका क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। कौन सा कंसेप्ट था वो? मैं तुमको एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया था और तभी भी मैंने बोला था, और मैंने तभी एग्जांपल्स भी लिख के दिए थे, 2 एग्जांपल्स है लिख के दिया था मैंने, बैलेट डांसर और फ्लाईव्हील, थेरी बुक मध्ये 2 एक्झाम्पल्स लिहून दिलेले, बैलेट डान्सर और फ्लायव्हील।
ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिधर न्यूमेरिकल से समझ में ही नहीं आता है कौन सा सम है, कौन से कंसेप्ट का सम है। अपन को बोलते हैं वर्टिकल सर्कल्स, अपन बोलते हैं मौत का कुआं, कभी कभी बोलते हैं वीसीएम, हॉरिजॉन्टल बैंकिंग ऑफ रोड्स। अपन कंसेप्ट्स को रिलेट करते हैं, वो जमाना गया। नाउ यूर 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट्स, तो अपने को कंसेप्ट से फॉर्मूला लाना है, गधे जैसा फॉर्मूला नहीं। हाँ ये बोला तो इसके लिए ये, अगर तुमको याद रहेगा तो ये कंसेप्ट किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और मैंने तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाते टाइम ही बोला था, ह्याचे सम्स आइडेंटिफाई करना खूब डिफिकल्ट है। इसका सम्स आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए मैंने तुम लोग को दो एग्जांपल भी दिया था। बैलेट डांसर मालूम है, जो ऐसा टोस पे नाचते हैं उनको बैलेट डांसर बोलते हैं। गलती से ये वर्ड आ गया बैलेट डांसर और फ्लाईव्हील, सीधा चिपका देने का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो बताओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सीधी बात, नो बकवास। समझा क्या? बहुत पेज पलट लिया, अभी ध्यान दो इधर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय आहे? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बैलेट डान्सर येईल किंवा फ्लायव्हील येईल, सरळ हा सम फॉर्म्युला वापरायचा, बिकॉज वो कंसेप्ट से ये समझना बहुत डिफिकल्ट। चलो मैं क्या बोला, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एन है, एन में से क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एन। N1 है, क्या मिलेगा? ओमेगा 1। N2 है, क्या मिलेगा? ओमेगा 2। MR² है, क्या मिलेगा? I1। ढूंढना क्या है? I2। चलो पहला कुछ चेंजेस करते हैं, N1 को चेंज करते हैं। N1 को चेंज करेंगे, 100 आरपीएम है, 100 आरपीएम, तो 100 डिवाइडेड बाय 60 किस पे आएगा? बताओ बताओ, 80 डिवाइड बाय 60। बताओ यार, ये जीरो कट, 2 5 10, 2 3 6, क्या आएगा? 5/3 RPS, बराबर की नहीं? इधर कितना आएगा? 4 3, इधर क्या आएगा? 4/3 RPS। किसी को कुछ प्रॉब्लम? आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया, आरपीएम को डिवाइड बाय 60 किया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आरपीएस। अभी N1 N2 मिला है तो मुझे क्या भी मिलेगा? W1 W2। W1 कितना होएगा? 2 पाई N1, और W2 कितना होएगा? 2 पाई N2। ठोको, क्या हो जाएगा? W1 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू N1 कितना है? 5/3। हाँ वो अभी आरपीएस समझ गया। देयरफॉर क्या आएगा? देयरफॉर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 5 10 पाई/3। ओमेगा का यूनिट, ये ओमेगा 1 मिल गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओमेगा 2 ढूंढेंगे। ओमेगा 2 का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई N2। देयरफॉर ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 4/3। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 4 8 पाई/3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा 1 भेटलाय, ओमेगा 2 भेटलाय, अर्धा काम झालंय आपलं। अभी क्या चाहिए? I1 सीधा सीधा फॉर्मूला ही डाल दूंगा ना फिर, ध्यान दो। नाउ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 मतलब क्ले चिपकने के पहले, I2 ओमेगा 2 मतलब क्ले चिपकने के बाद। I1 ओमेगा 1, I मतलब इनर्शिया। इसका इनर्शिया का फॉर्मूला होता है MR²। लेकिन ये क्या है? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को कौन से शेप में बोलेंगे? डिस्क। फ्लाईव्हील कैसा रहेगा? डिस्क। तो डिस्क का इनर्शिया क्या होता है? हाफ MR²। क्या होता है? हाफ MR²। तो इधर क्या आएगा? हाफ, बड़ा एम लिखता हूं, MR²। समझ ल? हाफ MR² समझ ल? समझ ल? मोठा एम का लिहिलाय, मोठा आर का लिहिलाय? इनर्शिया I1 हो गया इनटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है? 10 पाई/3 इक्वल टू I2 सेम आएगा क्योंकि चक्की तो सेम ही है, तो कितना आएगा? हाफ
बड़ा एम बड़ा आर स्क्वायर। क्ले चिपका है, क्या चिपका है? क्ले चिपका है, तो क्ले का इनर्शिया क्या आएगा? क्ले तो छोटा सा गोला है, छोटा सा गोला है, तो गोला ही लंप ऑफ क्ले, उसको नॉर्मल पार्टिकल पकड़ेंगे, पार्टिकल मतलब इग्नोर करेंगे शेप्स, तो इनर्शिया क्या रहेगा? इनर्शिया का फॉर्म्युला क्या रहता है? एम आर स्क्वेअर, तर इकडे काय येणार? एम आर स्क्वेअर आणि इनटू मग आपला परत येणार ओमेगा टू, ओमेगा टू ची व्हॅल्यू काय आहे? 8 पाई/3। समझ में आ रहा है? क्या ऐड हुआ इधर? एम आर स्क्वेयर, किसके वजह से? क्ले के वजह से। तो आपने क्ले को एम आर स्क्वेयर क्यों लिया? क्ले तो कौन बोला गोला है? गोला रहेगा, चिपकने के बाद चपाती होगी, चपाती होने के बाद कौन से शेप में आएगा मालूम है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए शेप अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्ले का गिरने के बाद, इसके लिए क्ले को मैंने क्या किया? पार्टिकल पकड़ा, और पार्टिकल का इनर्शिया, किसी भी चीज का इनर्शिया, बेसिक इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वेअर। हे बिफोर आणि आफ्टर, बिफोर क्लेचं पडणं, आफ्टर क्लेचं पडणं, काम भारी। अभी बताओ क्या गलती है, क्या गलती है? हाँ सब गलती है, गलतीच गलती है भाई। एम आर स्क्वेअर का लिहून टाकलं आपण, एम आर स्क्वेअर लिहिलं नाही, इकडे चुकीचं येणार। हा व्हेरी गुड, कोणतरी बोलताय। एम छोटा येणार, काय येणार? एम, क्योंकि ये किसका है? क्ले का। और इधर आर भी बड़ा है, नहीं आर भी छोटा नहीं, पागल। एक्स ढूंढेगा क्या साले? एक्स ढूंढने का एक्स ही फॉर्मूला में नहीं है। एक्स क्या है? एक्स अपन मालूम है बचपन में ऐसा डायग्राम निकालते थे 12वीं के बचपन में, फिर क्या करते थे? क्ले गिर गया है, समझो क्ले इधर गिरा है, तो अपन इधर क्या लिखते थे? M1 और R1। या R1 क्या है? डिस्टेंस ना, मग मला तेच तर शोधायचं भावा, डिस्टेंस ऑफ क्ले फ्रॉम द सेंटर, तो क्ले का इसके लिए क्या आया? एक्स। और अभी इधर से क्या ढूंढना है? X। तो नहीं समझा, याद है ना अपन ऐसा ही लिखते थे, व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ डिस्टेंस। क्या क्या इधर ये 8 पाई/3 ओमेगा 2 से भाई, ओमेगा 2 ओमेगा 1, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? कैलकुलेट करो इसका, कैलकुलेशन जिसको आया काम भारी, बहुत डेंजर कैलकुलेशन, पर इजी है। क्या ढूंढने का है? एक्स। समझा क्या? बहुत इजी कैलकुलेशन है। देख बताओ, थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा स्टार्ट करता हूँ रे। 3 और 3 कट, पाई और पाई कट, आगे करता रहा। 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, इधर क्या आएगा? 5 mr² इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन ही नहीं है, समझा क्या? हाफ mr²। अब ये 8 है, 8 है, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 8/2। अरे क्या आएगा? समझ लेना ना, 4mr² प्लस बराबर 5mr² माइनस 4mr², mr² इज इक्वल टू 8mx²। अब आगे सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। समझ लो, क्लियर है? कोणाला